हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसकी सिलेक्शन की रणनीति आपका क्या होना चाहिए। अगर आप अपना पढ़ाई का तरीका अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो ही आपको छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फाइट रहती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इसका कॉलेजेस के बारे में आपको बताऊंगा और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इतना मार्क्स ला लेते हो तो सरकारी कॉलेज डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस बैंक दूंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। वो लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिछला साल भी आया था और इस साल भी आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं और अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आपको जाना चाहिए बीएससी नर्सिंग लाइन में। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास करना पड़ेगा। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, 12th पास कर चुके हैं और मिनिमम 12th में 40% आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। 40% मैंने मिनिमम बताया, इससे ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपका 12th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी कंपलसरी है। बस ये सब्जेक्ट से आपने 12th करा है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा आपको मिनिमम 17 ईयर एज होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपका 17 साल होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भरोगे। ओके, देखो इस फॉर्म को भरने के बाद आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में आपको टाइम कितना मिलेगा, तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ओके, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक सही आंसर करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल नंबर हो गए 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक गलत करने पे आपको कितना नंबर काटा जाएगा, प्रत्येक गलत करने पे आपको कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसमें सारा का सारा अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी कोई दिक्कत नहीं और इंग्लिश मीडियम से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। केमिस्ट्री रहते हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री के 20 रहते हैं। बायोलॉजी रहते हैं, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश रहते हैं, जी बिल्कुल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड इससे 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ये आपका 11th और 12th लेवल का रहता है। आप सभी को पता होगा 11th में जो आपने पढ़ा था और 12th में वहीं से यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, दिक्कत आपको आएगी इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको नहीं पता है, कौन सा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो आगे जाकर आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके 4 साल तक आपको यहीं पढ़ाया जाएगा। तो उसी को पहले ही एंट्रेंस एग्जाम में डाल दिया 20 नंबर। तो सभी स्टूडेंट्स जो अभी 12th पास किए हैं हाल ही में, किसी को भी इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और बाकी ऊपर का पढ़ लेते हैं और चल जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो वैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर बहुत मायने रखता है। आपका सिलेक्शन देखना, जिसका सिलेक्शन छूटा है उससे पूछना तो आपको पता चलेगा कि 1 नंबर या आधा नंबर से ही छूटा होता है। तो 1 या आधा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और आप यहाँ पे 20 नंबर छोड़ दोगे तो कैसे होगा, ये आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं जब आपको कटअप बताऊंगा ना तब मैं आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें देखो इंग्लिश ग्रामर भी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, तो इसमें भी मोटा मोटी लगभग छोड़ ही देते लोग। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के आप इसको नहीं निकाल पाओगे, पढ़ना आपको 5 सब्जेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये 11th 12th से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पैटर्न अगर आप देखा जाए तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पे पूछा जाता है। और एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चंस वो सब्जेक्टिव रहता है, थ्योरी वाला रहता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जहाँ स्टूडेंट्स वो भी नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट, इसलिए वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के जाते हैं। तो रणनीति आपका यही होना चाहिए कि आप थ्योरी पढ़ के मत जाओ। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ के मत जाओ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा।
तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी बिना पढ़े आप ऑब्जेक्टिव कर नहीं पाओगे। तो सीधा सीधी मैं रणनीति बता दूं, चैप्टर उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ एनसीईआरटी का। पहला चैप्टर हमने उठाया, उसका पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लो, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद उस थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको एट अ टाइम ख़त्म कर लो, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको रिवीजन कर लो। ये आपका रणनीति होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड रणनीति क्या होना चाहिए, एक तरह से आपका ये प्रोसेस से पढ़ाई चल रहा है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये वाला प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ आप दूसरा क्या रणनीति अपनाओगे, दूसरा एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रणनीति अपनाओगे। इसमें आप क्या करोगे, पर डे 100 क्वेश्चंस का आप टारगेट रखोगे, ठीक है। पर डे आपको रैंडमली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कोई भी टॉपिक से हो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, या तो आप शेड्यूल बना लो सिंगल या तो कंबाइंड ले लो, ठीक है। सिंगल ही रखो, सही रहेगा। तो डेली आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और वो 100 क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस होने चाहिए, जो पूछे जाते हैं वो होने चाहिए, टॉपिक वाइज होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से एक ये वाला तरीका अपना और एक ये वाला, दोनों ही तरीके से आप अपना पढ़ाई को करो कंटिन्यू, आपको सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो हमने एक क्वेश्चंस बैंक बना दिया है, जिसमें इतना क्वेश्चंस है कि आप इसको पूरा एग्ज़ाम तक पढ़ोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सब कुछ डाला गया है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया है, ठीक है। और एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव बना के इसमें डाल दिए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इससे बाहर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आप छोड़ देते थे, और इंग्लिश ग्रामर जो आप छोड़ देते थे, वो भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना नर्सिंग एप्टीट्यूड दिया गया और जितना इंग्लिश दिया गया, बस वहीं पढ़ लो, आपका वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कहीं और से किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये आप सभी जरूर लें, ओके, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में कट ऑफ क्या रहती है, तो छत्तीसगढ़ में देखो कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ देखा गया अभी तक, मिनिमम यहाँ पे 60 तक कट ऑफ देखा गया है। 60 या इससे ऊपर जितने भी लोग लाते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, ठीक है। 60 के नीचे वाले को नहीं मिलती, क्योंकि 60 जाता है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए सब अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब देखो आप अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड छोड़ दोगे, सपोज हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप छोड़ दोगे और इंग्लिश भी आप थोड़ा बहुत छोड़ोगे ही, क्योंकि 20 नंबर का इंग्लिश होता है, तो सपोज आप 10 नंबर छोड़ दोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका 10 हुआ, इंग्लिश में आपका 10 नंबर बचा, 10 आपने छोड़ दिया आधा अधूरा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें आपका कितना था, 60, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 70, ठीक है। अब देखो आप सिर्फ 70 नंबर का तैयारी करोगे, जनरली यही करते हैं ना सब स्टूडेंट, 70 नंबर का तैयारी करते हैं, और मैंने कट ऑफ कितना बताया, 60। अब बताओ 70 नंबर का तैयारी करके 60 नंबर लाना उतना आसान है, बहुत टफ है। 70 नंबर की तैयारी करके अब 60 लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। आप 100 नंबर का तैयारी करोगे तब आपका 60 लाना बहुत आसान है। 100 में 60 लाना आसान है, और 70 में 60 लाना बहुत हार्ड है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, रणनीति में आप सारे सब्जेक्ट को रखो और पूरा प्रैक्टिस करो। डेली 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और एक चैप्टर को पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ उसको कंप्लीट करो। इस रणनीति के साथ पढ़ाई करो, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है, ओके। तो हमारे ऐप में इसका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है सफलता बैच। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। प्ले स्टोर में सर्च करना मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना। वहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा सफलता बैच, इस कोर्स को आप खरीद लो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगा, सभी सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंप्लीट कोर्स सिर्फ 599 की होगी, मतलब पूरा कंप्लीट सभी सब्जेक्ट को पूरा एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा के रिवीजन करा के ख़त्म करने का सिर्फ फी 599 एक बार आपको लगेगा, उसके बाद कोई फ़ी नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी जाके डाउनलोड करो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करो या व्हाट्सअप करो, आपको
डायरेक्टली आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो साइबर कैफ़े में जाओ, कहीं दूसरे जगह से आप पेमेंट कर सकते हो। खुद के मोबाइल से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इस नंबर पे आप पेमेंट करा देना ऑनलाइन, और इस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, आपको कोर्स मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चंस बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था, वो क्वेश्चंस बैंक है आपका ये 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस से मिलकर बना हुआ है। 10-12 किताबों का निचोड़ है ये। मार्केट से कोई एक किताब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लेते तो आप 10 से 12 किताब को कवर कर लोगे एक ही बार में, वो भी सिलेक्टेड। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेगा, और सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा? नर्सिंग एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, सभी का क्वेश्चंस रहेगा। इंग्लिश का भी एकदम यहाँ से कवर हो जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर, और पीसीबी कवर हो जाएगा। तो अगर इसको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गारंटी है। पिछला साल इसी से सारा क्वेश्चन आया था, सभी जो भी लिए थे सबका सिलेक्शन हो गया था। तो सभी लोग जाओ, इस क्वेश्चन बैंक को जरूर लेना। इसका प्राइस है 299 रुपये, ठीक है। 299 रुपये में आपको 12,000 क्वेश्चन मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको भी आप हमारे ऐप से ले सकते हो, ऐप में ही आपको ये दिखेगा। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लो, इस पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और आप बता दो कि हमें कौन सा चाहिए, कोर्स चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए। अगर दोनों लेते हो तो कंफर्म है आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। जैसे ये फॉर्म आएगी सबसे पहले हमारे चैनल में आपको पता चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। हमारे चैनल में क्लासेस भी चलती है, उनको भी देखें, प्लेलिस्ट में क्लासेस आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए